चंद्रप्रभा जनेन्द्राय नमः। चंद्रप्रभं चंद्रमरीचिगौरं चंद्रद्वतीयं जगतीवकान्तं वन्दे विवन्द्यं मैताम्रसीन्द्रं जिनं जितस्वान्तिकसायवन्दम्। चंद्रप्रभु भगवान की भविग कामिग दान सुरद मो पदड़ावलिणे जिद विद्मो सुजस सा परिपुन्न दिसंतरो जयदु चंद जिनेश महेशरो जयदु चंद जिनेश महेशरो नहीं कदा भी परे ही पराजिदो अवगदा दिग लोग परंपरा विनयनम में सुरासुज पूजितो जयदु चंद जिनेश महेशरो जयदु चंद जिनेश महेशरो सयल राज्य रमा परिचागिदो बदरमा सिद्धवंत पहावयो सलल साधु जने ही पूजिदो जयदु चंद जिनेश महेशरो जयदु चंद जिनेश महेशरो दुरिद दाओ गणागण तुल्यं गरुड़ तुल्य महाविषहारयं धवल गत्त सुधांसु औज्ज्वलं जयदु चंद जिनेश महेशरो जयदु चंद जिनेश महेशरो सुचि बचोरस सुपणि बोहिदा सयल भव्य समूह समाहिता विदलिता किलकम कलेवरो जयदु चंद जिनेश महेशरो जयदु चंद जिनेश महेशरो जयदु चंद जिनेश महेशरो। अपने दोनों हाथ उठाकर जिनेश महेशरो जयदु चंद जिनेश महेशरो। अष्टम तीर्थेश्वर चंद्रप्रभा जिनेन्द्र भगवान की जय हो। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोली परम पूज्य आचार्य गुरुवाल तीर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, समूह शरण में विराजमान समस्त आचार्य संघ की, जैन धर्म की, जैन साधुओं की। नाच रहा है अपने बल पर यह सारा संसार, नाच रहा है अपने बल पर यह सारा संसार, अपने भावों पर निर्भर है पतन और उद्धार। संसार अपने बल पर नाच रहा है, अपने बल पर चल रहा है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश इसके लिए कुछ कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। ना कोई रचना कर रहा है, ना कोई चला रहा है, ना कोई नष्ट कर रहा है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक इंसान अपने अपने भाव करता है, अपने आश्रव बंद करता है, और करता है तो कर्मों के फल भी भोगता है। और ऐसे अपने बल पर यह सारा संसार हमेशा नाचता रहता है। जैसे कर्म किए, जैसे भाव किए, वैसे फल मिले। ज्ञानियों, ऐसा क्यों हुआ? ढेर सारी घटनाएं सामने आती हैं और प्रश्न आता है ऐसा क्यों हुआ? कोई परिवार में नहीं बचा, अकेले ही बचे। कौन से कर्म का होता है? पूरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कौन से कर्म का होता है? शरीर पर इस तरह की व्याधि लग गई कि जिसे संभालना मुश्किल हो गया, कौन से कर्म का होता है? ढेरों सुविधाओं के बाद भी परिवार में एक ऐसा सदस्य पैदा हो गया कि जिसके कारण से सभी को बेचैनी होती है, परेशानी होती है, कौन से कर्म का होता है? जिसके कारण से बेइज्जती महसूस होती है, जिसकी बेहुदी हरकतों से
कौन से कर्म का उदय? कहीं ना कहीं उदय तो है, और इसका मतलब है कि कर्म के उदय से जीव नाना तरह के दुख भोगते हैं, सुख भोगते हैं। सौभाग्य का संयोग आया कि मुनि संघाया, साता का उदय आया, धर्म का वातावरण बन गया, मन में शांति आ गई। जब कभी संतों का समागम मिले और संतों के चरण में बैठे तो जीवन में शांति का अवतार जरूर होता है। सौभाग्यशालियों, वीतरागी जिनेश्वर पूज्य हैं, मुनिराज पूज्य हैं, और पूज्यों के चरणों में जाकर के पूजा करवाने की कोशिश करना बुद्धिमानी नहीं है। पूज्यों के चरणों में जाकर के उनकी पूजा कर लेने का आनंद लेने में बुद्धिमानी है। कुछ भोले भाले लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनकी साता का उदय है, समृद्धि का उदय है, तो उन्हें ऐसे लगता है कि कोई भी हो लेकिन हमारा सम्मान तो होना चाहिए। यानी मान सम्मान सब धरे रह जाते हैं। जीव उच्च गोत्र के उदय से सम्मान भोगता है, और जब नीच गोत्र का उदय आया है तो इतने अपमान सहन करता है, इतने तिरस्कार भोगता है, और तिरस्कार भोगने के बाद भी, मरने की इच्छा होने के बाद भी मरना नहीं होता है। कुत्ते की जितना तिरस्कार किसी का होता होगा, जो कि आजकल लोगों ने कुत्तों को पालना भी चालू कर दिया है, गोद में लेके घूमते भी हैं। उनका बच्चा तो नौकर की गोद में रहेगा, लेकिन कुत्ते का बच्चा उनकी गोद में रहेगा। ये कुत्ता कल्चर है, ये बहुत खतरनाक है। वो जीव है, उसे अपने स्तर पर रहने दिया जाए, बस उतना ही उसको। लेकिन आप देखिए, सामान्य तौर पर जो कुत्ते होते हैं, कितना तिरस्कार सहन करना पड़ता है। इसकी दुकान के पास गए, उसके घर के पास गए, इसके हाथ में कोई वस्तु देखी, कोई खाने की चीजें ढूंढता है, और बार बार क्या क्या बोल के उसको भगाते हैं? खूब गंदे शब्द बोलेंगे, और कोई अच्छे लोग भी हैं तो हड़काएंगे। तो मतलब वो भी जीव है, पंचेंद्रिय संगी है, और उसे फील भी होता है कि अपमान होता है, और ना भागे तो मार पड़ने वाली है, इसलिए भागना भी पड़ता है। खाने को क्या मिलता है? सिर्फ फटकार मिलती है। इसलिए जीवन में फिजूल की मान, फिजूल की अभिमान करना बेकार है। अगर मौके आए हैं भगवान की भक्ति के, तो उनका सदुपयोग कर लेने में ही बुद्धिमानी है। आज हमें कोई दो बात बोल देता है तो हमें इतना बुरा लगता है, मम्मी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मेरी इंसल्ट कर दी, क्रिटिसाइज कर दी। अरे भाई, क्या इंसल्ट हो गई, क्या क्रिटिसाइज हो गई है? हमारी जो साइज है वही तो साइज है। मानो और सोचो तो सब क्रिटिसाइज है और इंसल्ट है, और ना मानो ना सोचो तो सबके बीच में डांट दिया। महाराज जी उनको तो कुछ नहीं बोलते और हमें सबके बीच में बोल देते, हमें सबके बीच में डांट दिया। यानी सकारात्मक ढंग से सोचना। वो बाघ भी धूल में मिल जाया करते हैं जिनका कोई माली नहीं होता, वो लोग भी धूल में मिल जाया करते हैं जिनका कोई माली नहीं होता, अभिभावक नहीं होता, रक्षक नहीं होता, मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता। माली बार बार कभी इधर से पत्तियां काटता है, कभी उधर से पत्तियां काटता है, कभी उसकी इतनी बड़ी टहनी काट देता है, और अगर पौधा नाराज हो जाए, इसकी जरूरत ही क्या है? आए हफ्ते आए दिन कभी ऊपर से काटता है, कभी नीचे से, कभी पानी डालता है, कभी रसायन डालता है, कभी खाद डालता है, कभी लाड़ दिखाता है, कभी काटता है, और फिर मुझे माली की कोई जरूरत नहीं है। जीवन में एक इंसान माली की तरह है, आपके जीवन में जरूर होना चाहिए, जो वक्त आने पर पत्तियां भी काट सके, वक्त आने पर टहनियां भी काट सके, और वक्त आने पर पानी भी दे सके, तो आपका विकास होता रहेगा। और अगर कि जर्रा सा भी हमें कोई हाथ ना लगाए, जर्रा सा भी कोई हमें ना डांटे, ना फटकारे, ना कोई कहीं से कटिंग करे, तो फिर उतना विकास तो नहीं हो पाएगा। या तो जंगली पौधे बन के रह जाएंगे, या बीच में ही सूख जाएंगे।
समाज में भी, मंदिर में भी, दुकान में भी, कहीं भी एक ना एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि आपके ऊपर जिसका दबाव रह सके। अगर कोई अनुशासन ना हो तो मंदिर जी का अतिशय भी खत्म हो जाएगा। कोई भी घुसे चले जाएंगे, कोई भी करते जाएंगे। अनुशासन ना हो, मुनिराज की आहार चर्या ही नहीं हो पाएगी। मोहल्ले भर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे एक ही जगह। अनुशासन जरूरी है, नियम जरूरी है, कानून हर जगह जरूरी है। एक संरक्षक, एक अभिभावक हमेशा जरूरी है। इसलिए अपन ध्यान रखें कि पुण्य के उदय में जो कुछ मिला है, अनुकूलताएं, इनका सदुपयोग करें। और यानी पुण्य की सामग्री का मिलना पुण्य का उदय है, क्योंकि पुण्य से मिला है। लेकिन पुण्य की सामग्री भोगना पाप बंध का कारण भी हो सकता है। पुण्य के उदय में आपको ढेर सारी चीजें मिल गई और उनकी भोग में ऐसे मस्त हो गए, विषयों में ऐसे मस्त हो गए कि भक्ति भी भूल गए। क्या होगा? इंसान दो तरह के होते हैं, एक कबूतर की तरह और दूसरे तोते की तरह होते हैं। इंसान भी दो तरह के होते हैं, श्रावक भी दो तरह के होते हैं, साधु भी दो तरह के होते हैं, क्षुल्लक भी दो तरह के होते हैं। सब लोग दो तरह के होते हैं। तो कबूतर की तरह जो इंसान होता है वो बार बार उड़ने का मौका मिले तो भी उड़ता तो है, लेकिन बार बार लौट के वापस आ जाता है। और कबूतर की तरह तो बार बार अवसर मिलने पर भी अवसर का लाभ नहीं लेते। और तोते की तरह जो होते हैं वो हमेशा छटपटाते रहते हैं कि पिंजरे से कब बाहर निकलने को मिले और कब आसमानी ऊंचाइयों को छूने को मिले, कब वस्त्र त्याग करने का मौका मिले और कब मुनिराज की अवस्था स्वीकार करने का आनंद लिया जाए। अब श्रावकों को देखो, घर से उड़ करके यहां तक आ गए हैं। कहां तक आ गए? कुछ लोग तो उड़ के ही आए हैं। अभी जो मुंबई से जो लोग आते हैं या कलकत्ता से आ रहे हैं तो वो तो उड़ के ही आ रहे हैं। और दिल्ली वालों के लिए थोड़ा पास हो गया, नहीं तो ये भी उड़ के आने वाले लोगों में से। तो वो घर से तो उड़ के यहां तक आ गए हैं कबूतर। और एक आपको गाना भी सुना दिया आप हैं। रोज आपको न्यू वर्जन में न्यू गाने सुनने को मिलेंगे। तो कबूतर घर से उड़ के यहां तक तो आ गया, लेकिन यहां की मंगलमय वातावरण में वो बस जाने वाला नहीं है, वो यहां बस जाने वाला नहीं है। बस थोड़ी देर में बस जाने वाली है। बस में बैठेगा, वापस उड़ जाएगा। कहां जाएगा? अपने घोंसले में चला जाएगा। कबूतर और दूसरे होते हैं तोता की तरह। तोता एक बार उड़ जाता है तो वापिस उस पिंजरे में नहीं आता, नहीं पकड़ में आता है। तो आप तो हैं कैसे? कबूतर की तरह कौन कौन है? लो, ये ईमानदार श्रावक दोनों अपने हाथ उठा दिए कि क्या करें, वैसा उदय है, वैसी भावना है, वैसा क्या करें। लेकिन हम भी तोता बनना चाहते हैं, इसलिए बार बार तोता के पास आते हैं। मुनिराज तोता के समान है कि एक बार छोड़ दिया सो छोड़ दिया, और इसलिए कबूतर तोते के पास आते हैं। क्यों आते हैं? हम भी तोता बने, त्याग करें, दृढ़ता बढ़ाएं और ऊंचे संस्कारों को पाकर के ऊंची उड़ान पर उड़ जाएं। सौभाग्यशालियों, अवसर की कीमत, समय की कीमत आप समझ रहे थे। बहुत छोटी सी कहानी से दुकानदार पुस्तक का रेट बढ़ाता जाता है, और जब
10 रुपए की किताब 15 की, थोड़ी देर में फिर कहा तो 20 की, थोड़ी देर में फिर विद्यार्थी ने कहा कि आखिर बात क्या है, 10 रुपए की किताब की कीमत आप 30 रुपए तक पहुंच गए, ऐसा इस किताब में क्या है? तो उसने कहा किताब में जो है वही है, लेकिन तुमने इस वक्त मेरे कम से कम 10 मिनट ले लिए, लेकिन तुमने इस वक्त मेरे कम से कम 10 मिनट ले लिए। कीमत सिर्फ किताब की नहीं है, समय की है। पहले ही बार तुम अगर वो काम कर, कई लोग सोचते होंगे कि अगर मैंने उस वक्त, जिस वक्त उस समय के अध्यक्ष ने कहा था कि मंदिर की बाहर की दुकानें जिसको चाहिए हो ले लो, अगर मैंने उस वक्त दुकान ले ली होती तो जैसी दुकान इनकी चल रही है वैसी मेरी चल रही होती, मेरा घर बन गया होता इतना बड़ा अब तक। और तब तो मैंने इसे समझा कि कौन यहाँ आ रहा है और कौन यहाँ चल रहा है और क्या होने वाला है, और अब कोशिश करते हैं तो अवसर मिलता नहीं। जिस वक्त में आया था उसी वक्त अभिषेक चल रहा था और मैं तुरंत कपड़े बदल के सही ढंग से शुद्ध होके पहुंच जाता तो अभिषेक करने को मिल जाता। अब 10:30 बज गए हैं, अब इच्छा हो रही है, घर से फोन भी आया है कि अभिषेक करके ही आना, अब क्या करूं? मतलब है कि मौके पर आप जिस लाइन में हैं उस लाइन में वक्त का सदुपयोग करना सीखिए। आपने देखा होगा इन 8 दिन में 7 दिन में कितना देखा, टाइमिंग, टाइम टू टाइम, टाइमिंग इज टाइमिंग। जो समय पर होना है तुम आओ, कोई आओ मत आओ, संचालन करो मत करो, क्योंकि यहाँ तो है कवि महाराज हैं और अभी 2-3 नए कवि भी अपनी बढ़िया गीत गा के गए, तो कोई कुछ करो मत करो, आप चालू हो जाइए, समय का सदुपयोग करिए। कीमत सिर्फ किताब की नहीं है, कीमत है अवसर की। जाग जाइए, शाम होने वाली है, रास्ता बहुत लंबा है। जो जाग जाएगा वो पा जाएगा। जाग जाने का मतलब है, आप लोग जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? बोलो चेयरमैन साहब, जाग रहे हैं। सभी लोग जाग रहे हैं, घर में, गृहस्थी में, दुकान में, कहीं भी, कमेटी में, मीटिंग में, एक इंसान को हमेशा जागते रहना चाहिए। तो क्या महाराज जी आप हमको सोया हुआ समझते हैं? बिल्कुल सोया हुआ समझते हैं। अगर कोई ऊंची नीची बात हो तो आप भी तो भिड़ जाते हो। किसी से धक्का मुक्की हो गई और आप भी भिड़ गए, तो जैसे वो सो रहा है, वो बेहोश है कि कहां है, क्यों गुस्सा करना, फायदा क्या होगा। जैसे वो सोया हुआ है आप भी तो सोए हुए। घर में किसी बात को लेके ऊंचा नीचा वातावरण बन गया, आप भी उसी में शामिल हो गए। वो सब लोग सोए हैं, आप भी उसी में सोए हो, बेहोश हो, कसायाविष्ट हो। अगर आप जाग रहे हो और आपको पता है कि बराबर चीज नहीं है, माहौल बिगाड़ना ठीक नहीं है, गुस्सा करना ठीक नहीं है, अपने ही लोग हैं, अपना ही परिवार है, अपना ही समाज है, और आप जागते रहोगे तो वो सारा माहौल बिगड़ने से बच जाएगा। एक जने जागता रहे, कोई भी, पति पत्नी है, दोनों ही सो रहे हैं, दोनों ही बेहोश हैं, माँ बेटी है, बाप बेटा है, कोई भी है, 2 जने हैं, दोनों ही भिड़ जाएंगे तो क्या होगा? दोनों ही बेहोश हैं, दोनों ही सो रहे हैं। एक भी जाग रहा होगा कि भाई बच्चा है, कोई बात नहीं, इसको आज गुस्सा कर लेने दो, जितना बोलना है बोल लेने दो, तो क्या होगा? ये होश में रहेगा। और जब उसका गुस्सा शांत होगा, जब वो थोड़े होश में आएगा तो ये कहेगा कितनी सारी बोलने वाली बातें थी जो तुमने बोल दी, तुमने सारी बातें बोली, सारी की सारी सत्य हैं क्या? और जब उसको ख्याल आएगा तो कहेगा कि क्या क्या बोल डाला, क्या मतलब निकला। इसका मतलब है कि जागना सीखिए। महावीर स्वामी कहते हैं, जो जागता है वो संसार के पार जाता है, जो सोता है वो संसार में डूब जाता है। होश का जीवन, इसे कहा है जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम सये जदम भुंजिज भासिज जदम पावम ना बज्जई। कहां का सूत्र है ये?
नहीं मालूम? इतने प्यारे लोग हैं? अनपढ़ है, वैसे भी ये कर रखी है? क्या बोले? देखो, ये सूत्र जो है वास्तव में मूलाचार्य जी का है, आचारांग सूत्र का है, और ये बहुत फेमस सूत्र है। इसमें मतलब ये समझ लीजिए पूरा विज्ञान है, जीवन विज्ञान है। हर एक इंसान के लिए इस सूत्र पर लागू जीवन जीना चाहिए। और इसकी जो कहानी बनाते हैं वो थोड़ी ऐसे बनती है कि जब महावीर स्वामी के चरणों में पहली बार गौतम स्वामी पहुंचे, उसके पहले की कहानी तो सबको पता है कि इंद्र कैसे लाया। किसको पता है इंद्र कैसे लाया, क्या घटना घटी थी? ये अम्मा को पता है। ये अम्मा को यहीं रोक के रखो, एक हफ्ते ये प्रवचन करेंगी, आप सबको ज्ञान कराएंगे। शुल्लक जी को भी पता होगा, बहुत लोगों को पता है, आपको भी थोड़ा थोड़ा पता होगा। तो जैसे वो आए, समोषण में गए और भगवान को वंदन किया। वंदन करने के बाद कहते हैं उनके मुंह से जो पहली बात निकली वो ये थी, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासे कदम सए कदम भुंजिज घासिजा कदम पावम न बच्छई। भगवान प्रभु वर्धमान, आप हमें ये बताएं कि हम ऐसे क्या करें, कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे विश्राम करें, कैसे भोजन करें कि हमें पाप का बंध ना हो। तो आचारांग का पहला सूत्र आया, जदम चरे जदम चिट्ठे जदमा से जदम सए जदम भासिज भुंजिज जदम पावम न भज्जई। यत्न पूर्वक चलिए, यत्न पूर्वक बोलिए, यत्न पूर्वक बैठिए, यत्न पूर्वक विश्राम करिए, यत्न 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 जो कुछ भी करते हो, जदम जयना यत्न यत्न यत्नाचार पूर्वक। क्योंकि मुनिराज की जो 5 समिति है ना, समिति सम्यक इति सम्यक ऐनम गैनम, तो ये हो गया। कुछ भी करते हो विवेक से करो, होश में करो। इसका मतलब यत्न मतलब क्या हुआ? होश। होश का मतलब क्या हुआ? जागरण। सवेरे जल्दी जाग जाना तो अच्छी बात है ही, लेकिन अहम से, बहम से और भ्रम से जितनी जल्दी जाग जाओगे, जीवन उतना ही मंगलमय हो जाएगा। और अहम, बहम और भ्रम में सोते रहोगे तो सारा का सारा सांसों का खजाना लुट जाएगा। अहम और बहम, आई एम समथिंग। गुरुवर सन्मति सागर जी का एक प्रवचन है, यहीं से चालू होता है। बोले चक्रवर्ती कहता है आई एम समथिंग, राजा कहता है आई एम समथिंग, मंत्री कहता है आई एम समथिंग, अध्यक्ष कहते हैं आई एम समथिंग, कोषाध्यक्ष कहते हैं आई एम समथिंग। और बोले कि ये लोग सब कहें कि आई एम समथिंग तो समझ में आता है, लेकिन भिखारी भी कहता है आई एम समथिंग, गरीब आदमी भी कहता है आई एम समथिंग। गुरु महाराज के मुंह से वो बिना दांत के जो शब्द बोले गए ना, वो बहुत अच्छे लगते, आई एम समथिंग। किसी युवक ने सुनाया था रास्ते चलते कि आचार्य महाराज का प्रवचन, तो आई एम समथिंग। तो बोले जब तक तुम आई एम समथिंग पर रहोगे तब तक तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, और जिस दिन तुमने सोच लिया आई एम नथिंग, उसी दिन तुम एवरीथिंग हो जाओगे। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव वाला आत्मा हूं, कोई विकार नहीं हूं, कोई विभाव नहीं हूं। I am nothing। तब भाग्यशालियों,
जीवन में कुछ समझने सीखने के अवसर मिले हैं, जागने के अवसर मिले हैं। आप कुछ सुन रहे थे, शुल्लिका जी माता जी ने दो प्रसंग, एक जीवन के संस्कार, जीवन में भक्ति के संस्कार थे। चोट लगने पर सारी चीजें भूल गए, लेकिन भक्ति के संस्कार जिंदा रहे। और उनका छोड़िए, जो मुनिराज है ना, जो सुकमाल सागर जी, सबसे बुजुर्ग और जो कभी जोर से बोल पड़ते हैं, उनके साथ यही हुआ। पिछले 2 साल पहले जोरदार एक्सीडेंट हुआ, जोर से मार लगी। साधु संतों ने संभाल करके, योग्य वैयावृत्ति करके खड़ा तो उन्हें कर दिया, लेकिन वो सब चीजें भूल गए। सब कुछ भूलने के बाद सिर्फ नहीं भूले तो मुनियों की चर्या नहीं भूले। कितने बार हमने कहा कि इस जीव का सौभाग्य कितना है। एक इनके रिश्तेदार आ जाते हैं तो पहचानते नहीं है, एक कौन से महाराज हैं तो पहचानते नहीं है। वो सिर्फ हमें नहीं भूले और चर्या नहीं भूले। आज अब तो खैर एक्टिव हो गए, बहुत एक्टिव हो गए और बहुत याद भी कंटिन्यू हो गई, लेकिन सामायिक के टाइम पर सामायिक, आहार चर्या के टाइम पर खड़े होने वाली वो जो चर्या वैयावृत्ति के, ये अगर कोई 7:30 बजे उन वैयावृत्ति के लिए रूम में आएगा तो उसको जोर से जोर से फटकार पड़ेगी। 7:30 नहीं है टाइम, 8 बजे के बाद 8:30 बजे है टाइम। क्रिया के विरुद्ध कोई कुछ भी करेगा ना, ऐसे जोर से चिल्लाएंगे कि लोग समझेंगे कि पागल हो गए। उनकी चर्या के विरुद्ध कुछ हो रहा है, इसका मतलब है वो चर्या का पूरा ख्याल है, सामायिक का पूरा ख्याल है, जाप का पूरा ख्याल है, लेकिन दूसरी चीजें जो है, कौन से गांव में चतुर्मास हुआ, दीक्षा कब हुई थी, वो भी याद नहीं। हाँ, गुरु महाराज सन्मति सागर जी और हम, और अभी थोड़े एक्टिव होते जा रहे हैं। मतलब है कि वो जीव के संस्कार कि जो संयम की साधना के संस्कार पड़ गए तो सब कुछ तो डिलीट हो गया, लेकिन जो मूल चाहिए था वो बचा रहा। कभी लोग आते हैं ना, महाराज जी हमको भूलने की बीमारी है, तो हम उनको कहते हैं कि भूल जाओ, घर को भूल जाओ, घर वालों को भूल जाओ, हमारे यहां आ जाओ। आधी याददाश्त तो यूं वापस आ जाती तुरंत। अल्जाइमर होती है, बीमारी होती है भूलने की, लेकिन ये कहते हैं कि भगवान हम सब कुछ भूल जाएं, लेकिन जिंदगी के आखिरी समयों में भी नमोकार मंत्र नहीं भूलना चाहिए, आप नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बाकी तो जन्म जन्म में सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे याददाश्त वाले लोग मिल जाएंगे कि हजारों ग्रंथ याद कर रखे होंगे, लेकिन आपका नाम याद ना हो तो क्या मतलब है, मुझे स्वतत्व का बोध ना हो तो क्या मतलब। ऐसे प्रभु से अपन प्रार्थना करते हैं, चंद्र प्रभु बाबा के चरणों में भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन मंगलमय बने। दुख दर्द आए तो सहन करने की शक्ति देना, असहता के उदय आए तो जीत लेने की शक्ति देना, और हर हाल में चित्त में धर्म ध्यान बना रहे, वो कृपा सदैव करना। सच्चे देव शास्त्र गुरु से जुड़ने का यही आनंद होता है, और हमेशा देव शास्त्र गुरु की उपयोगिता बनी ही रहने वाली है। जब जिस जीव को मोक्ष मार्ग की उपयोगिता ध्यान में आएगी, सबसे पहले देव शास्त्र गुरु की उपयोगिता जरूर ध्यान में आएगी। देव शास्त्र गुरु ये हमारे लिए मोक्ष मार्ग के मील के पत्थर है, मार्गदर्शन करने वाले। जिस दिन भी कबूतर को तोता बनना होगा, उसी दिन तोता के साथ में जाना होगा। कबूतर आसक्ति का प्रतीक है और तोता विरक्ति का प्रतीक है। सोने की चम्मच से सोने की कटोरी में खीर खाना छोड़ देगा, लेकिन ऊंचे आसमान में उड़ जाने की ख्वाहिश नहीं छोड़ेगा।
अपने चित्त को तोता बनाइए, थोड़ा तो बनाइए कि अगर मौका मिलेगा तो 8 दिन बिहार में रहेंगे, 3 दिन बिहार में रहेंगे, सब कुछ छोड़ करके आधे दिन की दुकान बंद करके आहार चर्या करवाएंगे, साधुओं का पड़गाहन करेंगे। कौन तोता बनने के लिए तैयार है? अच्छा, इतने सारे लोग, बहुत बढ़िया। जरूर मन बनाइएगा तो वो हरा वाला तोता नहीं, लेकिन भगवान के चरणों में पड़ा रहने वाला तोता जरूर बन जाइए। तो वो तो उदाहरण है। हम गुरु चरणों में समय बिताने वाले बने, शिखर जी की यात्रा को निकल पड़े, निर्द्वंद होके 8 दिन 10 दिन की यात्रा करके आएंगे। और ये थोड़ी थोड़ी विरक्ति है, ये विरक्ति के बीज कभी आपको पड़ जाएंगे तो रागी से विरागी बनाएंगे और विरागी से वीतरागी भी। सुन रहे थे ना पांडव के जीवन की 3 दशा। एक वो राग वाला जीवन है, और राग वाले जीवन में भी इतनी तो समझदारी है कि अंत में वो कहते भाई केवल 5 ही गांव दे दो, आधा राज मत दो, 5 ही गांव दे दो। वो 5 गांव भी देने को तैयार नहीं होते हैं और फिर युद्ध होता है। कौरव नहीं छोड़ते। राज पाने के बाद भी पांडवों ने पुरुषार्थ किया, राज त्याग करके विराग का मार्ग लिया। और फिर जब उपसर्ग हुआ, कुरियोधर ने जो उपसर्ग किया, उपसर्ग को जीत करके वीतराग भाव को प्राप्त कर लिया। शुरुआत तो हो, अपन भी शुरुआत करें और जीवन के किसी भी पल में घबराएं नहीं, हिम्मत रखें, जिन भगवान के चरणों में चित्त लगा के रहें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। यही मंगल भावना। जय बोलिए अष्टम तीर्थेश्वर चंद्र प्रभा भगवान की। सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं और यहाँ प्राकृतिक भाषा में पूज्य श्री द्वारा लिखित ये अब यहाँ से जिनवाणी स्तुति बजेगी, उसके बाद सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र। भारती जय दो 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 भारती। जिनवाणी शारदा श्री देवी सरस्वती, जिनवाणी शारदा श्री देवी सरस्वती। भारती जय दो 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 भारती। मोहनिगदा गोदमादि ग्रंथिदा सुदसुरी भासिदा गुणधरादि विरैदा वीर मोहनिगदा गोदमादि ग्रंथिदा सुदसुरी भासिदा गुणधरादि विरैदा। कुंद कुंद भारती सुरधरादि धारती, जिनवाणी शारदा श्री देवी सरस्वती, जिनवाणी शारदा श्री देवी सरस्वती। जय दो भारती 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 जय दो भारती
संत दायिनी पार संग धारिणी अज्ञान तम हारिणी ज्ञान सुधकारिणी सुहृद संत दायिनी द्वार संग धारिणी निषद अंधनासदी समत सासदी जिनवाणी शारदा श्री देवी सरस्वती जिनवाणी शारदा श्री देवी सरस्वती जय दुभारती 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 विषयेरणं जन्म मरण छेयनं जिन्वयन् मोसहं सन्तहि सुहारसं विषयेरणं जन्म मरण छेयणं जिन्वयन् मोसहं संतहि सुहारसम् पुंजय जारदी भव जल ही तारदी जिनवाणी शारदा श्री देवी सरस्वती जिनवाणी शारदा श्री देवी सरस्वती जय दुभारती जय दुभारती जय दुभारती जय दुभारती जय दुभारती जय दुभारती